सब क्या है? शादी का घर है और कोई शोर हंगामा नहीं हो रहा। आप लोग ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? ना कुछ हो गया ऐसे में भाभी, सबका मूड कैसे ठीक होगा? हाँ, और वो इशिता ने भी ना कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। दी, जो होना था वो हो गया ना। और वैसे भी शादी के बाकी फंक्शंस तो बाकी हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम मन में से सारी खटास निकालकर संगीत और मेहंदी की तैयारियां करते हैं। वैसे आप लोगों ने शादी में क्या पहनना वो तो डिसाइड कर लिया ना? खास डिसाइड कर लिया है। जो थीम है ना वो ब्लिंग है, और वो सोशल मीडिया स्टार इशिता का हाई क्लास फंक्शन के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है पहनने के लिए। सिमी, मैं किसी से कम नहीं दिखना चाहती। और आप किसी से कम दिखोगे भी नहीं दी, क्योंकि आपके पास है ये ड्रेस जो है। वाओ, बस इसे प्रेस करवा लेना दी। अरे करवा लेना क्या, मैं हूं ना भाभी, मुझे दीजिए। और मैडम के सारे काम मेरे ही तो हैं। और हो सकता है मेरी खिदमत देखकर मेरी वाइफी के दिल में वापस मेरे लिए थोड़ा सा प्यार जाग जाए। और मेरे लिए क्या है सिमा भाभी? अदिति, तुम फिर से भाग के आ रही हो? कितनी बार कहा है मैंने अदिति, इस हालत में भागना ठीक नहीं होता, प्लीज आराम से आया करो ना। हाँ, वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें लोरी क्यों सुन रहे हो? नींद नहीं आ रही है तुम्हें? मुझे अपनी चिंता नहीं है दी, इस छोटू या छोटी की है, इसे अंदर नींद आ रही होगी या नहीं। ये क्या कर रहे हो गगन? अरे अगर उसे अंदर नींद नहीं आई होगी तो ये सुनकर आ जाएगी ना। तुम्हें भी चलकर सोना चाहिए अब। पता है ना, अगर तुम बात करती रहोगी इन सब लोगों से तो उसे भी नींद नहीं आएगी, उसे भी मजे आते रहेंगे। नाउ नो मोर टॉकिंग, ओके? ये क्या बात हुई गगन? मैं इतने टाइम बाद अपने भाई भाभी के साथ बैठी हूँ और तुम कह रहे हो कि मुझे सो जाना चाहिए। दिस इज नॉट फेयर। नहीं अदिति, तुम अपने पति के साथ जाओ, क्योंकि हम सबको जबरदस्ती सुला देगा। वो क्या है ना, तुम्हारा बच्चा बिगड़ा हुआ पैदा ना हो। तुम जाओ, सो जाओ। देखो गगन, मैंने ना बस तुम्हें इस बार माफ की, और वो भी इसलिए क्योंकि तुमने मेरी भाभीयों को हंसाया। तुम तीनों मेरी बहनों का मुझ पर हंस रही हो ना, मैं देख लूंगा। गगन, अरे तुम बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? भाई गगन, चलते हैं ना लोरी। ओके, गुड नाइट। मैडी, आज का संगीत फंक्शन फुल ऑन फन और मस्ती से भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है? और हाँ, मेरे फॉलोवर्स एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होने चाहिए। थैंक गॉड ये सिमर भाभी नहीं आ रही है, वरना फिर से कोई नया एंगल घुसाकर पूरा मूड खराब कर देती। एनीवेज, चक इट डॉल, ये तुम्हारे और रियांश के परफॉर्मेंस के सॉन्ग्स की सारी लिस्ट है। आज के फंक्शन की हाईलाइट तुम दोनों की परफॉर्मेंस होगी, और मैडी उसको इतना हिट करा देगा कि पूरा इंडिया उसे ही देख रहा होगा और उसी के बारे में बात कर रहा होगा। गुड मॉर्निंग मिस्टर पप्पू। Dad, what happened? आपका इतना हैंडसम चेहरा इतना उदास क्यों है? एक्सक्यूज मी गाइस। एक्चुअली इशू मैं पूरी रात सो ही नहीं पाया, और रियांश वाले इंसिडेंट की वजह से मैं पूरी रात परेशान रहा। इशू, तू श्योर है ना कि रियांश तेरे लिए सही लड़का है? Course, Dad, I'm sure. और रियांश की कोई गलती नहीं थी डैड, आपने देखा ना, वो जबरदस्ती सिमर भाभी उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। डैड चिल, मेरी चॉइस पे भरोसा रखिए। इशू, तू उस घर की बहू बनने वाली है, और शादी के पहले रियांश के साथ ये सब, सो आई वाज वरीड। डैड रिलैक्स, मेरे पास उसका भी तोड़ है। 1 सेकेंड, ये देखिए।
करण, ये तो बहुत गलत बात है ना। अरे हम भी तो लड़की वाले हैं ना, हमारी बात की भी तो कोई अहमियत होनी चाहिए ना। जब उनकी उस सो कॉल्ड बड़ी माँ का कहना है कि सिमर आज के फंक्शन में आएगी ही। इतनी बेशरम है यार ये। मतलब कल इतनी इंसल्ट की, सबके सामने मुंह पे बोला मैंने कि मत आना, लेकिन नहीं, फिर भी मुंह उठा के आने के लिए उछल रही है। कोई बात नहीं, आने तो ऐसा वेलकम करूंगी ना कि पूरी जिंदगी याद रखेगी मेरी प्यारी सिमर भाभी। स्मेल कहाँ से आ रहा है? तो जल गया। रीमा, वो देखो, चिल्लाना मत। हाँ, वो एक्चुअली मैंने तुम्हारा लहंगा जला दिया। बट आई प्रॉमिस, कल सुबह होते ही मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए नया लहंगा ला दूंगा। हाँ, प्रॉमिस। ये भी तो डिजाइनर का डिजाइन ही लग रहा है ना। What do you think? Oh my God. It's okay विमान, कोई नहीं। तुम नाराज नहीं हुई? नहीं। ये विमान कहाँ रह गया? उसने कहा था कि वो लहंगा लेके आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं लाया। फंक्शन भी शुरू होने वाला है, मैं क्या पहनूंगी? मैम, ये आपके लिए आया है। मेरे लिए? तुम जाओ। ये किसने? OMG, it's so beautiful. ये तो कोई हाई एंड डिजाइनर लहंगा लग रहा है। वाओ, किसने भेजा होगा? आपका फैन और वेल विशर की तरफ से। कहीं ये रुद्रा ने तो नहीं भेजा? My God, so beautiful. वाओ रीमा, ये तो बहुत ही ऑसम ड्रेस है यार। आई मीन, इट्स माइंड ब्लोइंग है ना? हाँ, पर ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव, आई मीन डिजाइनर ड्रेस लग रही है। ये कब ली तुमने? गिफ्ट है। गिफ्ट? गिफ्ट किसने दिया? आई थिंक इशिता के घर से आया होगा। शगुन? हाँ। पर इशिता के घर से तो और किसी के लिए कोई गिफ्ट नहीं आया। विवान, तुम भी ना, एक तो मेरा लहंगा जला दिया, ऊपर से इतने सवाल जवाब। ये नहीं कि बीवी सुंदर लग रही है तो उसे अप्रिशिएट करो, कॉम्प्लीमेंट करो, उसे फंक्शन पे नीचे लेके जाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें ये सब सवाल पूछने हैं। ऐसा करो, तुम नीचे जाओ, मैं तैयार होके आती हूँ 2 मिनट में। ओके ओके।
नंबर। हेलो, आप रीमा ओसवाल बोल रही हो? यस। हाय, नमित मल्होत्रा दिस साइड। नमित मल्होत्रा, द फेमस डिजाइनर। देखिए, मैंने आपके बारे में किसी से बहुत सुना है और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आपने मेरा डिजाइन किया हुआ लहंगा पहन रही है, which is one of my special collection. ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच नमित। वैसे आपको मेरा नंबर किसने दिया? उसी से जिसने आपके बारे में मुझे बहुत कुछ बताया। थैंक यू सो मच नमित, इट मीन्स अ लॉट। You are most welcome. और हाँ, मुझे अपनी पिक्चर्स भेजना मत भूलना। पिक्चर्स? लेकिन क्यों? वो तो मैं अभी नहीं बता सकता, बट आगे तुम्हारे लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। trust me. दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। थैंक यू सो मच नमित। हाँ जी, हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे जी। आप ऐसे क्या देख रहे हैं आरव जी? पता है, बहुत बार कह चुका हूँ, लेकिन आज तुम बहुत बार से ज्यादा ही खूबसूरत लग रही। सो मिसेस सिमर आरव ओसवाल, मेहंदी की तैयारी तो कर ली, लेकिन मेहंदी के साथ साथ और भी बहुत सारी तैयारियां हैं जो आज तुम्हें करनी है। तुम तैयार हो ना? आरव जी, लेकिन ऐसे बिन बुलाए फंक्शन में जाने का आइडिया मुझे बहुत अनकंफर्टेबल कर। सिमर भाभी, कोई अपने ही फैमिली फंक्शन में अनइनवाइटेड कैसे हो सकता है? और फिर मेरी भाभी को तो कोई मना कर ही नहीं सकता। और तुझे घबराने की बात क्या है सिमर? मैं हूं ना तेरे साथ। I mean, माय डियर जीजू तो हैं ही, लेकिन उनके साथ मैं भी तो हूं। माय गॉड, मेरे सारे बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। कहीं किसी की नजर ना लग जाए। वैसे मम्मी, ये काला टीका सिर्फ लड़कियों को क्यों? हम लड़कों को नजर नहीं लग सकती? अरे एक्चुअली नहीं लग सकती, क्योंकि तुम दोनों की पत्नियां जो है ना, तुम्हारे आगे ढाल बनकर खड़ी रहती है, इसलिए नहीं लग सकती। हम आप कितनी क्यूट हो। वाह रीमा, you have no idea आज तुम क्या लग रही हो। वाओ, you're looking awesome. आज तुम्हें किसी की नजर ना लगे, भगवान मेरी नजर ना लग जाए। टच वुड हनी। You're looking gorgeous. आज तो मैं शर्त लगा सकता हूं, इस दुनिया में सबसे स्टनिंग वाइफ मेरी है। I completely agree with Vivan. रीमा एक्चुअली दुनिया की सबसे स्टनिंग लड़की है।
अमेजिंग। यू नो, मेरी तो सिर्फ चॉइस अच्छी थी, लेकिन तुमने इसे पहन के बेशकीमती बना दिया। ये ड्रेस तुमने इसे गिफ्ट की है? मैंने तो सिर्फ ऑर्डर की थी। I mean, किसी अजनबी को कोई इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट थोड़ी देता है। अजनबी? I don't think so, right? और वैसे भी जब रीमा ये ड्रेस पहन के मेरी मैगजीन के कवर पेज पे आएगी ना, तो मेरी ही मैगजीन का ग्लैमर बढ़ेगा। और वो कहते हैं ना, ड्रेस देने वाले की नीयत देखी जाती है, कीमत नहीं। सब लोग तैयार हैं? अब हमें चलना चाहिए। मुहूर्त के वक्त पर पहुंचना बहुत जरूरी है। जय माता दुर्गा। अब सॉरी रुद्रा, अभी फैमिली मेंबर्स की एंट्री हो रही है, तो तुम थोड़ा बाद में आ सकते हो? नो प्रॉब्लम। थैंक्स। अच्छा विवान, तुमने शर्ट चेंज कर ली, ये तुम पे ज्यादा जच रही। हाय आरव भैया, मैं आपका कब से वेट कर रही थी। वेलकम। आपकी एंट्री तो सबसे ज्यादा मजेदार होनी चाहिए। आप भी आ गई। एक्चुअली क्या है ना कि मेरी टीम वालों को पता नहीं था कि आप आने वाली हैं। आप इनवाइटेड नहीं थी ना, तो आपका प्लग कार्ड नहीं बनवाया। आई होप आपको बुरा नहीं लग रहा होगा। मैरी सो सॉरी, वो क्या है ना, सिर्फ इनवाइटेड गेस्ट के लिए ही रेड कार्ड प्रॉप्स बनाए थे। ओप्सी डोप्सी। कोई बात नहीं मैडी, नाम नहीं है तो नाम आ जाएगा। इशिता, बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो कि क्या बोल रही है। अगर आरव ओसवाल इनवाइटेड है तो सिमर आरव ओसवाल भी इनवाइटेड है। हम दोनों अलग नहीं हैं, हम दोनों एक हैं। और वैसे भी ये यहाँ आना नहीं चाहती थी, लेकिन बड़ी माँ का मान रखने के लिए, अपनी बड़ी बहू होने की जिम्मेदारियां निभाने के लिए वो यहाँ आ गई। वो किसी की बेइज्जती नहीं करती, क्योंकि वो उसकी फितरत में नहीं है। ये इन सब छोटी मामूली चीजों से बहुत ऊपर है। And that is why I love and respect her from my heart.